हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड नंबर 15 का रिव्यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि समर जुरैल और मनस्वी की एंट्री हो चुकी है और समर जुरैल जो कि ईसा के बॉयफ्रेंड है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था घर में वही माहौल है। समर जुरैल की एंट्री के बाद घर का माहौल एकदम बदल चुका है। आप सबने सुना होगा एक फूल दो माली, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जो फूल होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, वही कंडीशन अभी ईसा की हो रखी है। क्योंकि ईसा ने ये कंडीशन खुद अपने लिए तैयार की है, क्योंकि वो पहले समर्थ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो लास्ट तक समर्थ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जब बाद में विक्की और अंकिता ने समझाया कि कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होने वाली है, तो मैं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा समर्थ को, क्योंकि अगर कोई नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोल रहा है कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सलमान खान से भी बात करके आया होगा, कहीं ना कहीं कास्ट जो उसे किया है, जिसने भी कास्टिंग टीम ने उसे कास्ट किया है, उनसे भी उसकी बात हुई होगी, वो बाकायदा प्रूफ देकर आया होगा। आप वो काम मत करो जो रश्मि के साथ हुआ था, क्योंकि रश्मि के टाइम पे भी सारे प्रूफ दिखा दिए गए थे। तो आप वो काम मत करो, क्योंकि आप बहुत इमेज खराब करने वाली है अपनी, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बताएंगी तो लास्ट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग झूठे नहीं बनेंगे। वो इतना बड़ा शो चला रहे हैं तो वो इसलिए नहीं चला रहे हैं कि उन्हें कोई भी आके झूठा कर देगा। अगर समर्थ भी बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ प्रूफ देकर आया होगा और उससे कुछ ना कुछ प्रूफ लिए गए होंगे कि आप अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो प्रूफ देंगे। हम कैसे मान लें कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है? तो उस इतने सारे ड्रामा के बाद, इतनी सारी टीआरपी, इतने सारे कंटेंट देने के बाद ईशा को लगा कि हाँ मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो एक नॉर्मल कंडीशन थी, वो एक नॉर्मल सिचुएशन थी कि अगर कोई एकदम से आपके सामने आ जाता है, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, इट जस्ट नॉर्मल। सब घर वाले यही समझा रहे थे कि अभी अगर आप बात तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कंडीशन बहुत वर्स्ट होने वाली है। अगर आप अभी एक्सेप्ट कर लेंगी तो उसमें कोई इशू नहीं है कि एकदम से रिएक्ट करने में कोई इशू नहीं है। एकदम से रिएक्ट करने में हो जाता है ऐसा कि हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। अभिषेक भी यही समझा रहे हैं कि मेरे को कोई इशू नहीं है, अगर तू मूव ऑन कर चुकी है, अगर तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो एक्सेप्ट करे। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि वो उनके बॉयफ्रेंड है और सब घर वाले जानते थे कि ईसा झूठ बोल रही है, लेकिन ईसा मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो नेशनल टेलीविजन पे अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ठीक है, वो उनका डिसीजन था, लेकिन अभी कंडीशन कुछ और आ चुकी है, क्योंकि समर्थ बोल चुके हैं कि वो उनके बॉयफ्रेंड है। तो भलाई इसी में ईसा भी मान ले कि हाँ समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड है। बाद में अंकिता और विक्की के समझाने के बाद ईसा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उनके बॉयफ्रेंड है। अभी सिचुएशन थोड़े नॉर्मल नहीं है, ईशा और समर्थ के बीच में अभी कंडीशन उतनी भी, सिचुएशन उतनी भी नॉर्मल नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो समर्थ है वो अभिषेक से खुन्नस में बैठे हैं, क्योंकि जो भी पीछे उनका पास्ट था ईशा के साथ वो उसको नहीं बुला पा रहे कहीं ना कहीं। लेकिन अभिषेक को देख के ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाह रहे हैं समर्थ के साथ, लेकिन समर्थ की तरफ से कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है कि वो उनके साथ 1% भी फ्रेंडली होना चाह रहे हैं। बल्कि वो ईशा के चक्कर में घर वालों को भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे आने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वो अभिषेक से बात नहीं करेगी या अभिषेक कुछ अलग रिएक्ट करे। अभिषेक वो बोल रहे हैं कि वो दिल वाले कमरे में अब नहीं सोना चाहते, तो उसमें भी उन्हें वो उल्टा जवाब भी दे रहे हैं कि भाई मेरे आने से कुछ नहीं बदलने वाला है, आप जैसे सो रहे थे वैसे ही सोते रहो। तो हमारी इन दोनों की, इन तीनों की जो चल रही है अभी तिगड़ी जो चल रही है, लव ट्रायंगल जो चल रहा है, ये हमें खूब कंटेंट, खूब मसाला देने वाला है, क्योंकि बिग बॉस ने बहुत दिमाग लगाया है अपनी टीआरपी के लिए। तो उन्हें पूरी टीआरपी मिलने वाली है। अभी लास्ट एपिसोड में जो सारी फुटेज मिली है वो इन तीनों को ही मिली है, और टीआरपी भी कहीं ना कहीं बढ़ी ही होगी इन तीनों के लव ट्रायंगल को देखने के लिए। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो उनके ईशा के जो बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड है वो कुछ अलग ही जोन में है, उनका कुछ अलग ही चल रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। आगे जहां तक है लड़ाइयां ही देखने को मिलने वाली हैं। अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो हमें एपिसोड में देखने को मिला है वो बस लड़ाइयां ही देखने को मिली है। अभी हम बात करते हैं, आज हमारा संडे था, संडे का जो हमारा एपिसोड है, तो इसमें अरबाज और सुहेल की भी एंट्री कराई गई है। अभी पता चला है कि फ्राइडे सैटरडे सलमान खान आया करेंगे वीकेंड के वार के लिए, और संडे को आया करेंगे हमारे अरबाज और सुहेल। ये एक मुकदमा चलाने आया करेंगे। ये जस्ट चिल का जो उन्होंने थीम रखा है, तो इसमें घर वालों पे एक मुकदमा चला करेगा। जो जो कुछ कुछ गलतियां कर रहा है या कहीं कहीं लैग कर रहा है तो उन्हें इस मुकदमे के जरिए बताया जाएगा। अभी लास्ट जो अभी मुकदमा जो चला था वो जिग्ना, तो तहलका, अनुराग और नील के ऊपर चला था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग शो में लैग कर रहे थे। तो इन्हें बताया गया है उसके सुहेल और अरबाज के जरिए कि आप लैग कर रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करें। सुहेल और अरबाज के आने के बाद घर का कुछ माहौल अभी चिल हुआ है, घर वाले थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो यही इशू को रिजोल्व करने में लगे थे, ईसा के कंफ्यूजन को दूर करने में लगे थे। ईसा भी अभी तक कंफ्यूज्ड ही थी, तो पूरे एपिसोड में वो अपना कंफ्यूजन ही दूर कर पाई है कि समर्थ उनका करंट है और अभिषेक उनका पास्ट था। अब वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है कि उनका जो पास्ट था वो बहुत ही डार्क पास्ट था, और उनका जो प्रेजेंट है वो अब उसी पर फोकस करने वाली है, क्योंकि अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी उनके बीच में धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है, समर्थ और ईसा के बीच में। अब घर वाले भी थोड़ा सा चिल कर रहे हैं और अभिषेक को समझा रहे हैं कि अब सारी चीजें तेरे सामने आ चुकी है, अब तेरे को देखना है कि तेरे को किस तरह से इस चीज के साथ हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक भी समझते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ मेरे को समझ आ गई है, अब मैं अपनी चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा और मूव ऑन कर पाऊंगा। क्योंकि जब अरबाज और सुहेल उनसे पूछ रहे थे भाई तेरा तो LBW हो गया, अब क्या है आगे का प्लान, तो बोलता है कि कहीं ना कहीं अब मेरे को
संभलने में थोड़ी सी कम मुश्किल होगी, क्योंकि अब मेरे को सब चीजें पता चल चुकी हैं। पहले मेरे को नहीं पता थी, इसलिए मैं बेड शेयर कर रहा था, लेकिन अब जब मेरे को सब पता चल गया है तो अब मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं स्ट्रांगली गेम को खेलूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।